दोस्तों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में आसपास हर जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि जब भी हमारी आंखों में बहुत तेज लाइट आती है तो हम अपनी आईज को बंद कर लेते हैं। अगर कोई हमें पिंच करता है तो हम झट से अपनी बॉडी को मूव करते हैं। वहीं अगर हमें मुश्किल डांस स्टेप्स को कॉपी करना हो तो कोशिश करके हम लोग ऐसा कर लेते हैं। हम अगर सड़क पर चल रही हो और गड्ढा आ जाए तो हम उस गड्ढे में गिरने से अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ये सबके साथ होता है। यही तो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वेल स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमें इसी चीज को समझना है, पता लगाना है कि आखिर एनिमल्स के केस में ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कैसे होता है। हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की। दोस्तों, हम लोगों की बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। इसी नर्वस सिस्टम का काम होता है हर एक एक्शन को कंट्रोल करना, हमारी बॉडी को उन एक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट करना। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये पता लगाएंगे कि आखिर इस नर्वस सिस्टम की मेजर ऑर्गन्स क्या है। पहले ऑर्गन्स को समझेंगे, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद सबको कंपाइल करके पूरे प्रोसेस का पता लगाएंगे। तो अगर ऑर्गन्स की बात आती है तो फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम में मेजरली 3 ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है नर्वस सिस्टम का सारा सोचने का काम, थिंकिंग प्रोसेस इसी ब्रेन में होता है। फिर आती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये फ्रेंड्स हम लोगों की बॉडी में मिडिल पार्ट में बैक की तरफ प्रेजेंट है। फिर आते हैं नर्व्स पर। देखिए, नर्व्स तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में हर जगह फैले हुए हैं। तो तीनों ऑर्गन्स का तो पता चल गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम में मेजर ऑर्गन्स तो ये 3 ही हैं, परंतु इनके अलावा 5 ऐसी ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स के नाम से बुलाते हैं। फ्रेंड्स, इन ऑर्गन्स के बिना नर्वस सिस्टम चल ही नहीं सकता। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये सेंस ऑर्गन्स एग्जैक्टली नर्वस सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, परंतु हाँ, ये नर्वस सिस्टम का बेस जरूर है। अगर ये सेंस ऑर्गन्स नहीं है हमारे पास तो नर्वस सिस्टम भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन। देखिए, ईयर हमारी मदद करते हैं सुनने में, पता लगाने में कि आवाज तेज है या आवाज धीरे है। आईज हमारी देखने में मदद करती है, लाइट को पहचानने में मदद करती है। फ्रेंड्स, नोज की मदद से हम स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं। टंग की हेल्प से हम टेस्ट को रियलाइज कर सकते हैं। और स्किन तो हमें टच के बारे में बताती है, टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बताती है। यानी कि सेंस ऑर्गन्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स सेंस ऑर्गन्स हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। पता है, ये जितनी भी सेंस ऑर्गन्स है फ्रेंड्स, ये सेल्स से बनी है जिनका नाम है रिसेप्टर्स। यही रिसेप्टर्स हैं जो इन सेंस ऑर्गन्स को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं ईयर का केस लूं तो हमारे ईयर में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनका नाम है फोनोरिसेप्टर्स। यही रिसेप्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि आवाज इनोइंग है, बहुत प्लेजेंट है, जोर की है या धीरे है। वैसे ही दोस्तों, साइंस के लैंग्वेज में हमने हर एक डिफरेंट सेंस ऑर्गन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक डिफरेंट नाम दिया है। जैसे कि ईयर के केस में हो गए फोनोरिसेप्टर्स, आईज के केस में फोटोरिसेप्टर्स, नोज के केस में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, टंग के केस में हम रिसेप्टर्स को कहते हैं गस्टैटरी रिसेप्टर्स, और रही बात स्किन की तो वो कहलाते हैं थर्मोरिसेप्टर्स। ये कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, हमने रिसेप्टर्स की बात भी कर ली है। अब एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में पता होना चाहिए, फिर पूरे प्रोसेस को कंपाइल करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें पता लगाना है न्यूरॉन्स के बारे में। आप सब इस बात से तो जरूर मानेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी है, पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, राइट? बस वैसा ही नर्वस सिस्टम के साथ भी है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट नर्वस सिस्टम दोस्तों जो सेल्स से बना है, उन्हीं सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे नर्वस सिस्टम में। बिलियंस न्यूरॉन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। ये कहलाते हैं यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इन न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, वो नॉर्मल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम न्यूरॉन्स को स्पेशल सेल्स के नाम से बुला सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर कैसे अलग है, एक बार इसको देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये एक ट्री की तरह है। जो ब्रांचेस हैं इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। जो ये जो सेल बॉडी है, जो स्टार्टिंग का पार्ट है दोस्तों न्यूरॉन का, इसके सेंटर में है न्यूक्लियस। वहीं दोस्तों, सेल बॉडी के बाद एक टेल लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है न्यूरॉन्स में से, इसका नाम है एक्सॉन। और एक्सॉन के एंड का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन एंड्स। यानी कि ये बात तो साफ है कि जो न्यूरॉन्स हैं ये स्पेशल सेल्स हैं। इनकी बॉडी में मेजरली 3 पार्ट हैं। एक तो हो गई नॉर्मल सेल बॉडी जहां पर आ जाता है न्यूक्लियस, फिर है डेंड्राइट्स और दोस्तों फिर आ जाते हैं एक्सॉन।
तो चलिए स्ट्रक्चर का भी पता लगा लिया। अब ये देखते हैं कि आखिर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और इन पूरे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट न्यूरॉन्स ये आखिर मिलकर कैसे हम लोगों को मदद करते हैं ये पहचानने में कि हमारी बॉडी को कब मूव करना है और कब नहीं, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस क्या रहता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट देखा और उस ऑब्जेक्ट को देखकर ही आपने झट से बता दिया कि ये तो एक बहुत सुंदर ट्री है, बहुत ही अच्छा पेड़ है। तो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारे ब्रेन ने उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे किया, कैसे बताया कि वो एक पेड़ है। डिटेल में देखते हैं। हुआ ये कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो आपकी आईज में प्रेजेंट फोटो रिसेप्टर्स ने एक सिग्नल पहुंचा दिया न्यूरॉन्स तक। न्यूरॉन्स का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है डेंड्राइट, तो इन फोटो रिसेप्टर्स ने डेंड्राइट्स तक एक सिग्नल पहुंचाया। वहां डेंड्राइट्स पर केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हुई। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स उसके बाद सेल बॉडी से होती हुई एक्सॉन तक पहुंची। फ्रेंड्स, ऐसे करते करते एक न्यूरॉन से डिफरेंट न्यूरॉन्स तक ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पहुंचते चले गए और फाइनली ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन ने पहुंचा दी हमारे ब्रेन तक। उसके बाद हमारे ब्रेन में सारे सोचने का काम हुआ, थिंकिंग प्रोसेस हुआ और ब्रेन ने बता दिया कि जी हाँ, ये जो आपने देखा है ये तो एक पेड़ है, एक ट्री है। देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से इतनी झट से जो हम जवाब दे देते हैं उसका प्रोसेस इतना लंबा है। वो अलग बात है कि इस प्रोसेस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कहीं ना कहीं बेसिक प्रोसेस हर एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के केस में यही रहता है। जैसे कि जब कोई हमें पिंच करता है तो फ्रेंड्स, पिंच करने पर हमारी स्किन में प्रेजेंट थर्मोरिसेप्टर्स मैसेज पहुंचा देते हैं न्यूरॉन्स तक। न्यूरॉन ये मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक और ब्रेन उसके बाद मसल सेल्स को कमांड दे देता है कि अब हमें अपनी बॉडी को मूव कर लेना चाहिए, अपने हाथ को हटा लेना चाहिए। बस यही होता है फ्रेंड्स हर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के केस में। देखिए कितना बेसिक और सिंपल प्रोसेस है। तो इसी के साथ हमने आज का टॉपिक तो कवर कर लिया है। हमें पता चल गया है कि आखिर एनिमल्स के केस में कैसे नर्वस सिस्टम की मदद से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। परंतु एक सोचने की बात है स्टूडेंट्स, हमने आज जितने भी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया सब में कहीं ना कहीं ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट थी, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व था। परंतु डेली लाइफ में हम हर काम सोच समझ के तो नहीं करते। तो आखिर उन एक्शंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं जहां पर थिंकिंग इन्वॉल्व ही नहीं होती। जैसे कि जब आप किसी भी गर्म यूटेंसिल को टच करते हैं, आप झट से अपने हाथ हटा लेते हैं, आप उस टाइम सोचते नहीं हैं, आपकी बॉडी खुद ही मूव कर जाती है। तो ये सब कैसे होता है? वेल, इस चीज का हम जवाब ढूंढेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।